दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जल तत्व की राशियों में रोमांस के एलिमेंट का अध्ययन करेंगे। यही आज के वीडियो का विषय होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपकी कर्क राशि है जो कि जल त्रिकोण की पहली राशि है, या अगर आपकी वृश्चिक राशि है, या अगर आपकी मीन राशि है, या फिर आपके पार्टनर के, आपके दोस्त के, इन तीनों में से कर्क, वृश्चिक और मीन में से कोई भी राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले कर्क राशि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, और ये राशि अपने आप में बहुत ही चंचल है और सुंदर भी है। इस राशि में कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान भी पाया जाता है। लेकिन प्रेम के मामले में जो इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है वो अत्यधिक भावुक होना। बस छोटी छोटी बातों को घंटों तक सोचते रहना, और सेल्फ इमेज जो होती है वो क्रिटिकल होती है, निगेटिव होती है। अपने बारे में कोई ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं होता है। वे सोचते हैं कि मैं तो बहुत फेल्योर हूँ, या फिर मेरे पास उतना अट्रैक्शन नहीं है, या मैं आई एम नॉट टू मच, मैं बिल्कुल ही मजबूत नहीं हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जल तत्व की राशियों में सबसे पहली राशि कर्क होती है। कर्क राशि की सबसे बड़ी समस्या है भावुक होना। ये किसी भी छोटी सी बात को घंटों तक सोचते रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं, और इस कारण से कर्क राशि वालों के जीवन में जो वैवाहिक समय होता है, या जो प्रेम का समय होता है, ये अक्सर अच्छा नहीं होता है। न तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत रोमांचक होता है, और न ही ये अच्छी तरह से प्रेम कर पाते हैं। इनको सबसे ज़्यादा अपनी सुरक्षा की फ़िक्र होती है, और सुरक्षा की फ़िक्र होने के कारण इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये अपने लवर से सिक्योरिटी खोजते हैं, और सिक्योरिटी का आधार भी बहुत मजबूत नहीं होता है। जैसे कि कर्क राशि का पुरुष जो है वो सबसे पहले ये सर्च करेगा कि उसकी जो प्रेमी महिला है, प्रेमिका है, वो उसको धोखा तो नहीं देगी, या फिर वो संकट के समय में, मुसीबत के समय में उसकी रक्षा तो करेगी। अगर वो उसको ये एश्योरेंस दे दे कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तो ये अपने आप में एक ऑकवर्ड सी कंडीशन है। और इतने पर भी कर्क राशि वालों का जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो दूर नहीं हो पाता है। फिर वो सर्च करने लगते हैं कि जब मेरे लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आएगी, तो उस वक्त तुम मेरी रक्षा करोगी या नहीं करोगी। अगर वो हामी भर दे, तब फिर वो अगला सवाल करेंगे कि जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा तब मेरी देखरेख करोगी। एक एक करके सारे फिजूल के जो डर हैं वो उसके जीवन में आता है, और ये स्थिति तब और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है जब वो अपने डेट से, अपनी प्रेमिका से मिलने वाला समय कर्क राशि का पुरुष कोई भी रोमांटिक बात करने में नहीं गवाता है, बल्कि ऐसी बातें करता है जैसे कि अरे रे देखो तुम्हारी ड्रेस पे पानी पड़ जाएगा, अरे देखो उसमें खरोंच आ गई, ये देखो तुम्हारी ड्रेस फट गई, अरे अरे अपने स्मार्टफोन को इतनी ज़ोर से टेबल पे मत पटको, ख़राब हो जाएगा, इसमें स्क्रैच पड़ जाएगा, ज़रा सा बढ़िया से बैठना, ज़रा सा बढ़िया से बैठना। अगर वो बाइक पर जा रहे हैं, बैठ गई बढ़िया से बैठ गई। मतलब हर वक्त बिल्कुल ही दिमाग को चाट जाते हैं और चाट जाने वाली बातें करते हैं, जिसके कारण कि इनका जो डेट है, इनकी जो डेट है वो बहुत जल्दी इनसे बोर हो जाती है, फेडअप हो जाती है। इन सारी मानसिक समस्याओं को लेकर के कोई भी व्यक्ति कम से कम डेट पर तो नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ ये मदर फिक्सेशन करते हैं। मदर फिक्सेशन करने का मतलब है कि अपनी मिस्ट्रेस में, अपनी प्रेमिका में, अपनी पत्नी में ये मदर खोजते हैं। ये सुरक्षा का एक आंचल, सुरक्षा का एक बाड़ा, सुरक्षा का एक घेरा खोजते हैं। और कुछ हद तक कर्क राशि की महिलाएं भी अपने प्रेमी में, अपने बॉयफ्रेंड में, अपने हस्बैंड में फादर खोजती हैं। एक फादर का मजबूत कंधा जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, जो उनकी रक्षा कर सके।
लेकिन अगर फिर भी कर्क राशि के पुरुषों और कर्क राशि की महिलाओं में अंतर किया जाए तो कर्क राशि की महिलाएं ज़्यादा उन्मुक्त हो सकती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को, अपने लवर को ज़्यादा प्यार दे सकती हैं, ज़्यादा खुल करके प्यार कर सकती हैं। और कर्क राशि के पुरुष जो होते हैं वो काफ़ी शक्की होते हैं। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा संदेह करते रहते हैं। अपनी प्रेमिका, अगर वो लोग अभी तक अनमैरिड हैं तो उसके भी कैरेक्टर को लेके संदेह करते हैं और मुंह पर ही सवाल पूछ लेते हैं, जिसके कारण कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। लेकिन कर्क राशि की महिलाएं इतना ज़्यादा शक नहीं करती हैं। हालांकि वो नज़रें रखती हैं अपने प्रेमी पे, एक नज़र उनकी अलर्ट रहती है उस पर भी, बट वो इतना रोक टोक नहीं करती है और वो अपने प्रेमी की कमियों को या दोषों को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको लेकर के ज़्यादा लड़ाई नहीं करती है। लेकिन खासकर तब तक जब तक कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड, डिपेंडिंग कि वे लोग अभी मैरिड हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, उसके साथ भी रोक टोक न करे। क्योंकि अगर कर्क राशि की महिलाओं को अगर आपने रोक टोक कर दिया तब फिर उससे बड़ा दुश्मन खोजना आपके लिए मुश्किल है और रिश्ता तो टूट गया ही समझिए। तो ये सब कुछ बेसिक्स हैं कर्क राशि के। और कर्क राशि जो है, इसकी दूसरी त्रिकोण में जो राशि वृश्चिक है, तो कर्क और वृश्चिक की अच्छी बनती है और कर्क और मीन की भी बहुत अच्छी बनती है जनरली। और कर्क राशि की धनु राशि के साथ, कर्क राशि के मिथुन राशि के साथ और कर्क राशि की कुंभ राशि के साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती है। अगर किसी कारणवश वो एक दूसरे से टकरा गए हैं, एक दूसरे के आकर्षण में आ गए हैं, तो बहुत जल्दी उनको असलियत का पता चलता है। बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है कि धनु राशि की, कुंभ राशि की और मिथुन राशि की उनके बारे में क्या ओपिनियन है और वो कितना साथ देंगे। खास करके मिथुन राशि तो बस अपनी ही नाक के सिद्ध में निकल जाने वाली है, वो साथ निभाने वाली नहीं है। और ये जो है, ये बिल्कुल ही इसके लिए काल का काम करती है कुंभ राशि। और अंत में कर्क राशि का बिल्कुल सफाया हो जाएगा कर्क, अगर वो धनु राशि के साथ संबंधों में आती है। ये मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कह रहा हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसमें कुछ अलग मत रखती है। वो मतांतर भी मैं आपको आने वाले समय में क्लियर कर दूंगा। और कर्क और धनु राशि में जो है, तो धनु राशि कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ा अड़ंगा है, क्योंकि कर्क राशि अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहती है और धनु राशि के घर में देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वो आज़ाद चिड़िया है, फ्री बर्ड है। तो कर्क राशि वाले जातक और धनु राशि वाले जातक, इनके जो है बनती नहीं है। तो आप इन संबंधों से बच कर के रहें। जल तत्व की दूसरी राशि क्या है? जल तत्व की दूसरी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक को हम यहाँ 8 से डिनोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। वैसे तो वृश्चिक राशि अपने आप में एक जल तत्व की राशि होती है, लेकिन इसका स्वामी क्या होता है? अग्नि तत्व का होता है, जिसका नाम है मंगल। तो मंगल अगर खुद अग्नि तत्व का है और इसकी राशि वृश्चिक अगर जल तत्व की है, तो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा अग्नि होगी और काफ़ी ज़्यादा वाटर होगा। तो इससे क्या होगा? इससे भाप बनेगा। और भाप क्या है अपने आप में? स्टीम एक बहुत ही पावरफुल ताकत है कि वृश्चिक राशि वाले इसी ताकत के बल पर जाने जाते हैं, इसी ताकत को लेकर के मशहूर करते हैं। और उनका जो क्लास होता है ना, जो पावर और जो क्लास वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एंथ्यूज या जो जनरेट करते हैं, उसका मुकाबला उसकी काट किसी दूसरी राशि के पास नहीं। वो अपने आप में बेमिसाल होती है। वैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में बहुत कमज़ोर होता है और इन राशि वालों के पास, यानी कि 8 वालों के पास, वृश्चिक राशि वालों के पास कला, किसी भी तरह की कला, बोलने की कला, लेखन की कला काफ़ी मजबूत होती है। और ये शिक्षाविद भी होते हैं, एजुकेशन से इनको प्यार होता है, लगाव होता है। ये काफ़ी आगे तक जाते हैं, मास्टर्स डिग्री, PhD डिग्री तक भी करते हुए देखे जाते हैं और जीवन भर पढ़ते रहते हैं, जीवन भर सीखते रहते हैं। और जब ये बोलते ही हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बोल रहा है या एजुकेशनिस्ट बोल रहा है। और राजनीति पर भी इनकी पकड़ होती है। राजनीति का मतलब बिल्कुल टॉप क्लास की राजनीति नहीं है,
पंचायत लेवल की राजनीति को भी राजनीति कहते हैं, मोहल्ले की राजनीति को भी राजनीति ही कहते हैं। तो इस लेवल पे भी वृश्चिक राशि वाले अपने गांव के मोहल्ले के मुखिया बनते देखे गए हैं। और हाई लेवल की बात करें तो विदेश नीति पर इनकी अच्छी पकड़ होती है कि जैसे कि जो कोई भी विदेश मंत्री होता है उसकी वृश्चिक राशि स्ट्रांग होती है। इस राशि के लोग अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं। और इस राशि वालों की या तो माता के साथ ज़्यादा नहीं बनती या माता का सुख नहीं मिलता है, लेकिन इनको जो जीवन साथी है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, जो कि समर्पित होता है। बट ये अपने जीवन साथी के प्रति कितना समर्पित होते हैं ये गारंटी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इनका जीवन साथी किस राशि का है, और जीवन साथी इनको ज़्यादा पूछेगा या ये जीवन साथी को ज़्यादा पूछेंगे। बट वृश्चिक राशि फ्लर्ट के लिए मशहूर है और ये अपनी रोमांटिक ज़रूरतों को छिपाती भी नहीं है, हाइड भी नहीं करती है, और बिल्कुल सीना चौड़ा करके, छाती ठोक करके अपनी ज़रूरतों को लेकर स्पष्ट होती है, मुखर होती है, और ज़रूरत पड़े तो किसी से भी टकरा सकती है। और इलिसिट रिलेशनशिप को भी ये हाइड नहीं करती, इलिसिट रिलेशनशिप को भी ये छिपाती नहीं है। तो इनको इनके वाइल्ड नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें कि मूंगा या माणिक्य हेल्प कर सकता है। और वृश्चिक राशि के और भी बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि एक राशि में निश्चित रूप से बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम प्योरली उनके रोमांटिक एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के सामने जिस तरह का पार्टनर आ जाएगा उसी तरह का रिएक्शन इनके सामने, इनके अंदर में देखने को आपको मिलेगा। अगर कोई बिल्कुल ही हाई क्लास का पार्टनर आ गया है तो इनके अंदर में भी आपको हाईएस्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेल्फ इग्नाइटेड ये नहीं होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, सेल्फ जनरेटेड नहीं होते हैं। और इनके जीवन में जो कुछ भी होता है, सिर्फ रोमांस में ही नहीं बल्कि करियर के मामले में भी, अगर ये कुछ बनना चाह रहे हैं, कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ा पोस्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं या ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो वो इसलिए कमाना चाह रहे हैं कि वो ऐसा किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि ऊपर में कर्क राशि थी, तो कर्क राशि की सबसे बड़ी समस्या ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा सोचना है। तो वैसे ही जो हमारी ये जो वृश्चिक राशि है नीचे, इसकी सबसे बड़ी समस्या प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कूद पड़े हैं तो वो इसलिए नहीं कूद रहे हैं क्योंकि इनको किसी ने अट्रैक्ट कर लिया है या किसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मोहित हो गए। ये इसलिए कर रहे हैं कि इसके द्वारा ये किसी से बदला भी ले पाएंगे। या अगर ये अनमैरिड हैं तो ये अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन करेंगे, दूसरी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ पहली वाली को दिखाएंगे। और इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का सीन क्रिएट करेंगे कि बिना इनके प्रयास किए वो इस चीज़ को देख ले और वो रोए और तड़पे। और दूसरी बात ये है कि अगर दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के साथ भी अगर इनका स्वाभिमान या ईगो हर्ट हो गया, या ये जो करना चाहते थे अगर उसने वो नहीं किया, तो वो सारी कसर खास करके शारीरिक संबंध बनाते समय निकाल लेंगे, क्योंकि ये दिन का गुस्सा रात में निकाल लेंगे और इनका जो गुस्सा होगा वो शारीरिक संबंध बनाते समय निकलेगा, जिस वक्त कि ये वहशी जानवर की तरह बिहेव करेंगे और एक जंगली जानवर की तरह। मतलब इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं वृश्चिक राशि के साथ भी बताने के लिए, और इनके बारे में हम अलग से जो बातें छूट गई हैं या बहुत सारी बातें रह गई हैं वो हम सीरीज बाय सीरीज लाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप इतना जान लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों को तुला राशि के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों में एक तरह की ईर्ष्यालुता होती है। वृश्चिक राशि वालों को मेष राशि के साथ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले भी फ्री बर्ड होते हैं और वृश्चिक राशि वाले भी, जैसे कि जल तत्व की सभी राशियों का गुण है, खास करके मीन राशि को छोड़ के, कि वृश्चिक और कर्क राशि वाले अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अपने वर्ल्ड को भी
लेकिन मेष राशि फ्री बर्ड है, ये किसी काम को करेगी फिर कुछ दिन के बाद छोड़ के दूसरा काम करने चली जाएगी, बिना किसी कारण का जॉब बदलेगी और बिना किसी कारण का नया पार्टनर भी ढूंढेगी। तो वृश्चिक राशि वाले अगर दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं तो इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको यह चाहिए कि इनका पार्टनर बिल्कुल भी नए पार्टनर न खोजे। और ये मेष राशि के लिए तो बिल्कुल ही असंभव है और तुला राशि वालों के लिए तो बिल्कुल ही असंभव है। तो इस स्थिति में वृश्चिक राशि वाला कुछ ज़्यादा ही हट हो जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाला चाहता है कि मैं नई नई गर्लफ्रेंड ढूंढूं, या अगर वो महिला है तो मैं नए नए बॉयफ्रेंड ढूंढूं, बट मेरा पार्टनर तो मेरे प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। तो ऐसा मेष राशि के लिए भी नामुमकिन है और तुला राशि के लिए भी नामुमकिन है। और इनका मिथुन राशि के साथ भी वही होने वाला है। मिथुन राशि भी जो है नए नए पार्टनर से फ्लर्ट करने के कारण कुख्यात मानी जाती है। और हम किसी राशि की निंदा नहीं कर रहे हैं, बट जिसमें जो तत्व है वो तो बताना पड़ेगा ही ना। रह गई बात कि वृश्चिक राशि का मीन और कर्क राशि वालों से बहुत अच्छा संबंध बनता है और वृष राशि वालों से भी, क्योंकि आमने सामने की राशि है, बनता है। कुछ हद तक सिंह राशि वाले भी सम्मान करते हैं। और विशेष करके जो कुछ भी है कि राशि के साथ वो हम आने वाले एक लंबे सीरीज में आपको बताने वाले हैं। तो अब चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के बारे में आपको शुरू में बता दें कि इसका जो स्वामी है बृहस्पति होता है भारतीय ज्योतिष के अनुसार, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नेपच्यून होता है इसका स्वामी। चंद्रमा यहाँ बिल्कुल संतुलित होता है, क्योंकि मीन राशि जो है भौतिकता और आध्यात्मिकता, यथार्थता और काल्पनिकता का संतुलन होती है। अब इस संतुलन को कोई एक और चीज़ बिगाड़ सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि मीन राशि कल्पनाशील है, रोमांटिक है, आध्यात्मिक है, साथ ही भौतिकता का बैलेंस भी दिख जाता है। पैसा भी कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना भी जानते हैं, पैसा खर्च करके घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं लाना इनको अच्छा लगता है, अच्छा भोजन पसंद है, अच्छे कपड़े पसंद हैं, लेकिन कल्पनाशीलता का यथार्थता के साथ बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। वो तब बिगड़ जाता है जब कुछ और फैक्टर्स हों जो ज़्यादा कल्पनाशील बना रहे, तो वो बिल्कुल वर्तमान और रियलिटी से कट जाने का डर रहता है मीन राशि वालों को, और वो एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। वो विंडिक्टिव होते हैं, वो भी बदला लेते हैं, बट एग्रेसिव तरीके से नहीं लेते हैं, घुमा करके बदला लेते हैं, और जिसके कारण कि शत्रुओं को एहसास नहीं होता है, क्योंकि जब शत्रु रिलैक्स हो जाते हैं तब इनका ऑपरेशन शुरू होता है, और कभी कभी इनडायरेक्ट वे में होता है, जिसके कारण कि ये पता नहीं चलता है कि शत्रु कितने बड़े जाल में उलझे हुए हैं। तो ये विंडिक्टिव होती है बट एग्रेसिव नहीं होती है। एग्रेसिव होने के लिए मीन राशि वालों का लग्न अग्नि तत्व का होना चाहिए, या मंगल से रिलेटेड होना चाहिए, या राहु से रिलेटेड होना चाहिए। और मीन राशि वाले तब षड्यंत्री बन जाते हैं जब राहु और शनि का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और एग्रेसिव तब हो जाते हैं जब मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन जब तक इनका स्वामी बृहस्पति है तब तक ये नैतिक, सदाचारी और धार्मिक होते हैं, दयालु होते हैं। और अनलाइक स्कॉर्पियो, यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल संतुलित होता है, और इस राशि के पास ज्ञान होता है, ग्लैमर होता है, कला होती है और शिक्षा का गुण होता है। और इस राशि के लोग बड़े अच्छे हीलर होते हैं। आपको बिना टच किए भी, बिना हैंड ऑन पास दिए भी, ये आपके बड़े बड़े जख्मों को बस बिल्कुल पास बैठ कर के भी भर देते हैं अपनी अच्छी बातों से या अपने अच्छे विचारों से। ये हाई लेवल के वाइब्रेशंस को सेंड करके आपके स्कार्स को, आपके ट्रॉमाज को, आपके वाउंड्स को हील कर देते हैं, जख्मों को भर देते हैं। ये अक्सर युवा अवस्था में भटक जाते हैं। कोई संगीत का ज़्यादा दीवाना हो जाता है, कोई धर्म में ही ज़रूरत से ज़्यादा डूब जाता है, कोई नशे में डूब जाता है, कोई विपरीत लिंग के प्यार में भटक जाता है, बट बाद में सही दिशा अख्तियार कर लेते हैं और फिर खूब तरक्की करते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हर चीज़ को परफेक्ट करना, क्योंकि अगर आप परफेक्शन सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, परफेक्शन, क्लैरिटी और प्रिसीजन सबसे बड़ी बाधा है मीन राशि वालों के लिए। अगर आप मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं तो आप जान लीजिए कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है बिल्कुल एक एक शब्द को छांट करके, काट छांट करके लिखना और बोलना। अगर आप फेसबुक का पोस्ट भी लिख रहे हैं तो एक एक वर्ड को नाप तौल के उसमें पूरी एनर्जी, टाइम लगा करके
इनकरेक्ट लिख ही नहीं सकते, ग्रामेटिकली भी लिखेंगे और उसमें खास करके आपका जो एलिमेंट है उसको भी डालेंगे, पैसेज की लंबाई, वर्ड का सिलेक्शन। तो ये प्रिसीजन ऑफ वर्ड, प्रिसीजन ऑफ एक्शन और साथ ही साथ परफेक्शन, कि घर में आप अनलिमिटेड वे में परफेक्ट करते चले जाएंगे और अपने जीवन साथी को भी अनलिमिटेड एक्सटेंट तक परफेक्ट करते चले जाएंगे। जबकि कोई भी सुधार की क्या सीमा है, क्या उसके बाद फिर सुधार नहीं हो सकता है? और क्या वो सुधार भी अगर पूरा कर लिया जाए, क्या उसके बाद फिर सुधार की संभावनाएं बंद हो जाती हैं? नहीं। तो सुधार की भी एक सीमा होती है और सुधार एग्रेसिव वे में नहीं होना चाहिए कि सामने वाला रह ही नहीं जाए, कुछ और हो जाए और किसी काम का नहीं रह जाए। तो मीन राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मीन राशि वालों कि आप संपूर्ण सुधार के नाम पे कहीं संपूर्ण सर्वनाश की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण सुधार, पूर्ण सुधार करने की ओर आप मत देखें। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करके आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो तो एक्शन से होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की जगह, 10-20 बातों को सोच करके सही करने की जगह अगर आप एक छोटा सा एक्शन ले लें अपने सुधार के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को सटीक करने के लिए, जैसे कि अपने कपड़ों को बेहतर करना, अपने कमरे में बिखरी हुई किताबों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कमरे की बिखरी हुई वस्तुओं को अरेंज करना, तो कहीं ज़्यादा आपके लिए मुफीद रहने वाला है, न कि बहुत ज़्यादा सोच करके। बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। मीन राशि वालों के लिए एक और मैसेज बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं उतरते हैं। आप बस सोचते हैं कि ये किसी एंजल के तरफ से या किसी गॉड के तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आया है और इटर्निटी तक आपके साथ रहने वाला है। और आपकी बाह्य परिस्थितियाँ चाहे ठीक हो ना हो, आर्थिक परिस्थिति, अपना पर्सनल केयर, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आपका भावनात्मक वर्ल्ड, आपकी प्यार मोहब्बत की, रोमांस की दुनिया, रोमांटिक दुनिया अगर संतुलित दिखने लगे तो आप संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं कि आपसे किसी ने बात नहीं किया था, किसी पार्टनर ने बहुत दिन के बाद उसका कॉल आ गया या मिलने के लिए आ गया, बस इतने में ही आप एकदम संतुष्ट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपका जो जीवन है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आप कुछ बिगड़ने वाला, सब ठीक हो गया है। और इस चीज़ के कारण कुछ वायु तत्वों की चालाक राशियाँ या कुछ और अदर राशियाँ और इस दुनिया में तमाम तरह के जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, तो वो आकर के आराम से आपको ठग लेते हैं और उनको जो चाहिए होता वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपसे ले जाते हैं और इसका पता आपको बहुत दिनों के बाद चलता है। और मीन राशि वालों को खास करके अपने रिलेशनशिप में मिलने वाले धोखे से सजग रहना चाहिए कि वो धोखा बहुत सब्टल होता है और बहुत तरीके से आ सकता है, बहुत अलग अलग वे से आ सकता है। तो ये आप संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले तो आप किसी से रोमांटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और होता भी नहीं है और मान लेते हैं, क्योंकि सामने वाला जान रहा है कि आप सीरियस नहीं हैं। ना तो आप घूमने को लेके कंसर्न हैं, ना साथ में डिनर टेबल पे जाना चाह रहे हैं, ना डेट पे जाना चाह रहे हैं, न किसी तरह उसका कोई फिजिकल उसको डेफिनेशन देना चाह रहे हैं। सामने वाला समझ रहा है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सभी होशियार हैं। बस आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि वो आपके साथ है, बस आपकी दुनिया बदल गई, आप परफेक्ट हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, सब कुछ आपके लिए परफेक्ट हो गया। और फिर मिलता है बड़ा धोखा, तात्कालिक धोखा और दूरगामी धोखा। तो कुछ दिनों के बाद, 2-4-5 सालों के बाद आप क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप की पुराने जख्मों को भूल जाते हैं और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखते हैं। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है लोग आपके प्रति लापरवाह होते चले जाते हैं, क्योंकि आप मैनिपुलेटिव हैं नहीं, आप चालाक हैं नहीं, आप किसी का फिजिकल अवशोषण करना चाह नहीं रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत के बहाने किसी से पैसा ऐंठना चाह नहीं रहे हैं। और दुनिया ऐसी ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे नए नए लोग मिलते जाएंगे वो ज़्यादा चालाक लोग आते जाएंगे और समय बदलने के साथ लोग ज़्यादा होशियार, ज़्यादा चालाक हो रहे हैं। तो वो आपका दिल वहाँ पर तुरंत टूट जाएगा, आपको वहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा कि आप इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। और फिर आप अपने पास्ट में जीने लगेंगे और आप इस बात को भूल जाएंगे कि आपके पास्ट लव पार्टनर्स ने आपको कितना धोखा दिया। और आप ठहरेंगे
अपने आप को झूठा दिलासा देंगे। एक मोमेंट के लिए आप ठहरेंगे और अनुभव करेंगे कि आपको जो चाहिए था वो तो आपको लॉन्ग अगो मिल चुका है और पूरा भी हो चुका है और अब कहीं नहीं जाना है, अब किसी भी पार्टनर को खोजना नहीं, क्योंकि जो मिलना था वो तो पूरा हो चुका है। अच्छे लोग आपके जीवन में आ चुके हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप सेल्फ डिसेप्शन करते हैं रिलेशनशिप के क्षेत्र में। और जो आखिरी बात ये है कि अलग अलग पार्टनर्स के साथ अलग अलग फीलिंग को पाने के लिए, किसी का चेहरा अच्छा है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी की आँखें अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, कोई बहुत स्लिम है, कोई बहुत टॉल है, या कोई बहुत हेल्दी है, कोई बहुत मोटा है, अलग अलग तरीके से डिफाइन करके अपने आप को ये फीलिंग देने के बजाय आप इस बात को समझ जाइए कि बायोलॉजिकली आप इस तरह से इवॉल्व आउट हैं सभी ज़ोडिएक साइंस में कि आप अलग अलग लोगों के साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से बने हैं कि आप किसी एक ही पार्टनर के साथ बेटर सूट कर सकते हैं। इसलिए एक ही पार्टनर अपनी एनर्जी लगाइए और फिर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो पार्टनर अच्छा होगा, कन्या राशि का हो, कर्क राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो। कुछ हद तक धनु राशि भी आपकी मदद कर सकती है। मकर राशि भी कुछ हद तक आपके साथ बेटर पार्टनर हो सकती है, बट मकर राशि को भी ये चाहिए कि आर्थिक रूप से वो अपना हित पहले देखेगी। और अगर आप मैरिज में जाते हैं मीन और मकर, तो अगर आपका आर्थिक हित उससे पूरा नहीं होता है तो वो मैरिज को तोड़ेगी नहीं, बट मैरिज के अंदर रहते हुए भी वो कोई नया पार्टनर बना लेगी जिसके साथ उसको फिजिकल रिलेशनशिप का सुख भी मिल जाएगा, मेंटल भी मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर कोई आपकी शादी में रहते हुए किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन वाले, तो इससे बुरी बात मीन राशि वालों आपके लिए कुछ दूसरी नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरी राशियाँ तो प्रतिशोध भी ले सकती हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप जब तक अपने विंडिक्टिव वे में कोई लंबी कॉन्स्पिरेसी बनाइएगा तब तक सामने वाली राशियाँ भी कोई काट निकाल चुकी होंगी। ऐसा नहीं सोचिए कि सामने वाली राशियों को आपके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चल रहा है। कन्या राशि ज़मीन से जुड़ी हुई राशि है। ये आपको बुनियाद से जोड़ती है, ज़मीन से, घर से और वर्तमान से जोड़ती है, क्योंकि आप वर्तमान से कट जाते हैं। पॉकेट में 1000 रुपये भी नहीं हैं और आप अरब रुपए, करोड़ रुपए की बात सोच रही हैं, और पॉकेट में 1000 रुपये भी नहीं हैं और 100 रुपये भी कैसे आएंगे ये आपको पता नहीं है, इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कन्या राशि आपको इस धरातल से जोड़ेगी और कर्क राशि भी आपको संतुलित करेगी, और वृश्चिक राशि आपके व्यक्तित्व में छिपी हुई क्वालिटीज़ को ऊपर उठाएगी और आपको काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि को पता है, वृष राशि को भी पता है, क्योंकि इधर से तीसरी है और इधर से तीसरी है। मकर राशि को भी आपके अंदर में पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, बट मकर राशि को ये पता नहीं कि उसको पता है, बट वृष राशि को ये पता है कि उसको आपके बारे में क्या पता है। लेकिन वृश्चिक राशि अनकॉन्शियस वे में आपकी क्वालिटीज़ को उठाती है, और ये जो है इसके पास जो पावर की क्वालिटी है वृश्चिक की, वो अपने आप में बिल्कुल ही हाई लेवल की क्वालिटी है। और वृष राशि भी आपकी क्वालिटीज़ को ऊपर उठा सकती है, क्योंकि वृष राशि भी अर्थ से जुड़ी हुई राशि है। तो ये जो त्रिकोण है, वृष, कन्या और मकर, ये तीनों राशियाँ अच्छे पार्टनर हो सकती हैं, लव पार्टनर भी, मैरिज पार्टनर भी। और कर्क और वृश्चिक तो है ही है, कन्या भी है। अवॉइड करें कुंभ राशि को, सिंह राशि को और तुला राशि को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।